नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा माध्यम लॉ बाई अमित सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी उत्तराखंड और राजस्थान की जो वैकेंसीज आई थी उनका जो डेट है, एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी। तो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ टेस्ट पेपर वगैरह जो है, टेस्ट पेपर अपनी आर&डी टीम जिसको है अमित सर लीड कर रहे हैं, तो आर&डी टीम के माध्यम से हमने कुछ पेपर्स वगैरह जो है पेपर्स वगैरह बनवाए हैं। तो हम अमित सर के ही माध्यम से ये बात जानेंगे कि पेपर जो है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस रखा गया है, एग्जाम के अप्रोच तरीके से ध्यान में रखते हुए पेपर जो है पेपर बनाया गया है। तो हम जानते हैं अमित सर से ही कि अमित, आप मुझे ये बताइए कि पेपर जो है, पेपर का पैटर्न किस तरीके का है और किन किन क्वेश्चंस आपने पेपर में ऐड किया है, और एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम को पैटर्न को किस तरीके से आपने कवर किया है। सर, जैसा कि जो अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं स्टेट में, तो उनका हर एक स्टेट का लगभग जो अप्रोच रहता है वो कुछ अलग अलग रहता है, मिलता जुलता रहता है स्टेट का। कि कुछ स्टेट्स हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ अपना ये है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन। तो अगर हम विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है, राजस्थान के भी क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है टेस्ट सीरीज में। साथ ही साथ अगर हम बात करें सर, तो पिछले आप कुछ एग्जाम्स में देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं वो स्टेट कमीशन क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ पैटर्न में अपने चेंजेस कर रहा है। कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन से वो हट करके कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे भी तरफ मूव कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का लास्ट एग्जाम जो हुआ में उन्होंने अपने जो पैटर्न को है वो अप्रोच को चेंज किया है। में उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन से जा करके मूव करके वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसा ही उसी के तर्ज पर उत्तराखंड ने भी यही किया है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ गए हैं। तो बहुत अधिक ये चांसेस हैं। बीच में ऐसे ही झारखंड ने भी एक बार ये किया था कि वो उन्होंने तो बड़ा चेंजेस किया था कि मतलब आपका जो फैक्चुअल क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल पे चले गए। तो बड़े स्तर पे उन्होंने परिवर्तन किया था। हालांकि वो बाद में उन्होंने अपने पैटर्न को फिर से चेंज कर वैसे ही आ गए जैसे पुराने पैटर्न पे आए। लेकिन अभी हमें राजस्थान में जो एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं वो ये हैं सर कि राजस्थान ने, मध्य प्रदेश जो है नियर बाई स्टेट है, इसने किया, और आपका उत्तराखंड ने भी चेंजेस, और यूपी में भी चेंजेस देखे ही गए हैं। तो वैसे ही राजस्थान में भी हमने ये देखा कि वो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप पुराने बैक पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपके मध्य प्रदेश के पीवाई क्यूज उठाएंगे, उत्तराखंड के उठाएंगे। तो आप जब स्टेट के केसेस जो क्वेश्चंस हैं उनको जब ईयर वाइज देखते जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो लग रहा है कि राजस्थान में भी इस बार क्या है कि चेंजेस होने की संभावना। तो जो जो चेंजेस सर होने, तो एक्सपेक्टेशंस हैं जहां जिस जिस एरिया से क्वेश्चंस में चेंजेस हो सकते हैं, तो सर उनको सारा कुछ कवर किया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिखाई गया है। बिल्कुल सर। के अलावा में एक्सपेक्टेड एरिया जो है, एक्सपेक्टेड एरिया को भी रखा गया। राइट सर। मेरे ख्याल से ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है कि हम अगर एक्सपेक्टेड एरिया को भी लेकर के चलेंगे तो प्रीवियस ईयर तो पेपर लगभग लगभग बनता ही बनता है, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड एरिया को भी कवर कर लेंगे तो चांसेस इस बात क्या है कि लगभग हर तरीके से हम एक ऐसा पेपर तैयार कर सकते हैं, टेस्ट पेपर, जो एग्जाम की अप्रोच को देखते हुए, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए पूरी तरीके से एक रेलेवेंट पेपर जो है, रेलेवेंट पेपर बन सके। और यही होना भी चाहिए कि अगर स्टूडेंट टेस्ट पेपर दे रहा है या टेस्ट हमारे यहाँ पर दे रहा है या टेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कम से कम उसे एक बहुत बड़े लेवल पर फायदा अपने जो एग्जाम है, एग्जाम में मिलना चाहिए। राइट सर। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम केवल प्रीवियस ईयर के पेपर पर निर्भर ना करके हमने जो एक्सपेक्टेड एरिया है, एक्सपेक्टेड एरिया को भी कवर किया है। जिससे ये भी रहेगा ना सर कि बीच जो बच्चे हैं, बच्चों के सामने अगर जो इस प्रकार के टेस्ट सीरीज देकर जा रहा है तो उसके सामने ये दिक्कत नहीं रहेगी कि अगर पैटर्न चेंज भी करता है कमीशन तो उनको कुछ नया नहीं लगेगा। उनको देखने में ये रहेगा कि जैसे उन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज देते हुए आए वैसे टेस्ट सीरीज के तरीके से उनके सामने एग्जाम पेपर है, उसको वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर। इसके अलावा में हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो ये होता है कि बच्चे टेस्ट देते, तो टेस्ट के बाद में एक होता है कि रिटर्न में एक्सप्लेन, और दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है कि हम क्लास के माध्यम से देते हैं। अभी टाइम कम है बच्चों के पास में, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है ध्यान में रख
कि बच्चों को आपके हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन मिलना, तो किस तरीके का एक्सप्लेनेशन, नेचर क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्चुअली सर जो एक्सप्लेनेशन है, कोशिश यही किया गया कि सारे जो भी टेस्ट पेपर हो, टेस्ट पेपर के बाद जो भी उनका आंसर एक्सप्लेन दिए जाएं। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें कोई ऐसा विशेष नहीं रहता कि उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ। हाँ, उदाहरण स्वरूप जैसे हम ये कह सकते हैं समता का अधिकार, तो अगर समता का अधिकार है तो वो एक आर्टिकल में है, उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बहुत से बनते हैं कि कहाँ पर बताया गया ये। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है सर, उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मतलब ये है कि ये बच्चों को एक अच्छे तरीके से सही विद एग्जाम्पल, कई जगहों पर जहाँ पर रेलिवेंट केस की आवश्यकता है, तो विद रेलिवेंट केस लॉज, चाहे वो लीडिंग केस लॉ हो या रिसेंट केस लॉ हो। और रिसेंट केस लॉ में कोशिश ये किया गया कि अभी रिसेंट में कोई केस आया हुआ 2024 में 25 स्टार्टिंग में, तो उसको भी उसमें इंक्लूड करने की पूरा प्रयास किया गया है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप प्रोवाइड करेंगे, रिटन फॉर्म में होगा या वीडियो फॉर्म में होगा? ये सर वीडियो फॉर्म में जाए। अच्छा। जो बच्चे ऑफलाइन हैं उनको रिटन फॉर्म में मिले, और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो सर वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के माध्यम से जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, या उन बच्चों को ऑनलाइन जो है वीडियो के में चला जाएगा। अंतिम प्रश्न ये है कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपने क्या तय राजस्थान को लेकर? सर जिस हिसाब से सिलेबस राजस्थान का है, राजस्थान जुडिशरी का जो सिलेबस है कमीशन, उसमें उस सिलेबस को अगर कवर करने जाते हैं तो एक आइडियल जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो हमने उसको डिज़ाइन कराया है, जो हमारी R&D टीम। तो उसमें क्या है कि सर 10 नंबर ऑफ टेस्ट टोटल रखें, जो 6 हैं आउट ऑफ 10 वो सेक्शनल टेस्ट हैं, और बाकी जो 4 हैं वो फुल लेंथ टेस्ट। अच्छा। में पूरा आपको जैसा बताया कि उन सब चीज़ों में वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड एरिया उनको कवर करने को किया गया है, और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं उनको वेल मैनेज्ड तरीके से जो है वो बच्चों के सामने। तो डियर स्टूडेंट, अमित सर ने टेस्ट के बारे में आप लोग जानकारी दी। मेरे ख्याल से हमारे द्वारा जो जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है वो आपको समझ में आई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न वगैरह है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सर आपसे एक बच्चों के बिहाफ पे एक क्वेश्चन करने को चाहूँगा कि जैसे सर इस बार जो आप लगभग हर स्टेट में भी कोई एग्ज़ाम होता है स्टेट कमीशन का, जुडिशरी का, तो आप अब एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बताते हैं कि यहाँ तक जाने की संभावना, जो भी आपका एनालिसिस होता है उसके बाद, और लगभग देखा गया है कि हर बार जब भी बताया तो वो उसके आसपास ही कट ऑफ रहा है। तो सर इस बार अभी ये है कि 3 इयर्स का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपलसरी कर दिया है, तो उसके बाद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ के क्या जाने की देखिए 3 ईयर की प्रैक्टिस के बाद में ऐसा चीज़ फील हुई कि मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा रहता हूँ, और अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट स्टेट ओरिएंटेड तैयारी करते थे, स्टेट में नहीं। लेकिन इस बार के आने की वजह से ये हुआ कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है राजस्थान और उत्तराखंड ही एग्ज़ाम है, उसको हर स्टूडेंट बहुत जी जान से लगा हुआ है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि ये अटेम्प्ट हम इतनी अच्छी तरीके से दे दें कि हमें नेक्स्ट मतलब वैकेंसी के लिए 3 साल का इंतजार ना करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार राजस्थान और उत्तराखंड और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी यही रूल अप्लीकेबल होगा कि 3 साल की बात वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी। इन स्टेट्स में मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर में रहा होगा। लेकिन मेरिट का बहुत हद तक इस बात पर भी तय होता है कि अगर पेपर का पैटर्न बहुत बदल गया, बहुत टफ हो गया पेपर, तब भी यह है कि मेरिट नीचे भी आ सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स की मेहनत और जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि इस बात की मेरिट अगर पुराने पैटर्न पर पेपर होता है तो हमेशा की अपेक्षा ज़्यादा ही जाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो टच में हैं, 2023 का एग्ज़ाम दिया था, हमारे स्टूडेंट भी रहे, तो उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और इंटरव्यू दिया 2023 का। उनकी प्रिपरेशन अपने आप में बहुत अच्छी, लेकिन अब यही बात है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो इस वजह से ऐसे लोग भी राजस्थान के पेपर में अपीयर होंगे। मेरे ख्याल से लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका लॉग काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुका था, प्रिपरेशन भी अच्छी है, इंटरव्यू भी दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ऐसे स्टूडेंट भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस हिसाब से भी ये कहा जा सकता है कि मेरिट जो है मेरिट ज़्यादा जा सकता है। हाँ,
एग्जैक्ट मेरिट क्या जा सकती है, तो हम उसके बारे में अभी बहुत क्लियर नहीं बता सकते। हाँ, ये तो एग्ज़ाम के देखने के बाद हाँ। कि पेपर कैसा पूछा गया है, क्या नेचर रहा है उसका, उसके बाद एक हम जो है उस पे पहुँच सकते हैं सुझाव तक कि हम इसमें सुझाव अपना दे सकते हैं, कहाँ कहाँ तक तक कट मेरिट ऑफ जाने जा की सकती संभावना है। दूसरा चीज़ सर ये भी है कि साथ में कि जो चीज़ें रही हैं